क्या बीजेपी के पास 25 लाख लोगों की एक टीम है जो देश भर में घूम घूम कर वोटिंग करती है, फर्जी वोटिंग? राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने तो अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, ट्रेलर। मेरे पास पूरी फिल्म है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयोग का जो पिछला 2 प्रमुख है, वो सब बैठकर प्लान बनाकर वोट चोरी कर रहा है। और प्रियंका गांधी ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार के रिटायरमेंट हो जाए और वो इज्जत से जेल न जाए, ये हम होने नहीं देंगे। वही बिहार में आज दूसरे दौर में प्रचार समाप्त हो जाएगा। 122 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन सोचिए, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, तमाम जगहों से स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम रखा जाता है, वहां छेड़छाड़ की तस्वीरें सामने आ रही है। सवाल है कि सीसीटीवी बंद क्यों हो जाता है? यह सबसे बड़ी खबर है जिसने देश को झकझोर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है। सोचिए, वोट चोरी पर अब किसी को शक नहीं है। पहले ही लोगों को ईवीएम पर शक था, अब तो साफ हो गया है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि ईवीएम के अलावा एक गिरोह बनाकर वोट की चोरी हो रही है। सबसे पहले कुछ दर्जन भर ऐसे लोगों की तस्वीरें जारी हो रही है जो उत्तराखंड में भी वोट करते हैं, महाराष्ट्र में भी वोट करते हैं, हरियाणा में भी वोट करते हैं, दिल्ली में भी वोट करते हैं। और उसमें बीजेपी का एक पूर्व सांसद सिन्हा शामिल है। अब जो खबरें आ रही है, एक कलेक्टिव रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आई है एक विधानसभा के, कि 5000 लोग ऐसे घूम रहे हैं जो बाहरी हैं और उस विधानसभा में वोट करने वाले हैं। इसके बाद जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज का संस्थापक है, फैक्ट चेकर है, उसने एक के बाद एक कई तस्वीरें जारी की है जो आप देख सकते हैं। ये शख्स उत्तराखंड में भी वोट डालता है, दिल्ली में भी वोट डालता है, बिहार में भी वोट डालता है और एक साल में ये 2 बार वोट डालता है, जबकि ये क्राइम है। अगर आप लोकसभा का चुनाव में डाल सकते हैं, विधानसभा में चेंज करा सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप एक साल के अंदर 2 जगह वोट डाल दे तो ये क्राइम है, ऑफेंस है। 1 साल तक आपको जेल हो सकता है। ये सारे लोग दिल्ली विधानसभा में वोट डाल चुके हैं और अब ये फिर से बिहार में वोट डाल रहे हैं। अब शीतल पी सिंह ने बड़ा एक रिपोर्ट दिया है कि क्या ऐसे लोग, मुकेश कुमार जो सीनियर पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसे लोग हैं। लगभग बीजेपी के पास 25 लाख लोगों का एक गैंग है, फर्जी वोटरों का गैंग है, जो देश भर में घूम घूम कर विधानसभा में वोट डालते हैं। अब बताइए, 25 लाख लोग 5-5, 10-10 हजार भी एक विधानसभा में वोट डाल दे तो कांड हो गया। अच्छा बताइए, गांव में तो पकड़े जाएंगे, शहर में ये कैसे पकड़े जाएंगे? शहर में तो कोई किसी को जानता नहीं है। हरियाणा से एक रिपोर्ट आ रही है, गांव वाले ने कहा कि मेरे गांव में 25 ऐसे लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में जो मेरे गांव में ही नहीं है और वो 25 वोट डाले गए हैं। तो एक गिरोह बनाकर, सोचिए, हम लोग ईवीएम पर बात करते थे, भाई साहब, मतलब यहां तो गिरोह बना हुआ है। 25 लाख लोगों को क्या पाला जा रहा है? उनका एक ही काम है, देश भर में घूम घूम कर वोट डालना। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये दरअसल उन नामों को हटा रहे हैं जो इन्होंने फर्जी नाम डाल रखा है, क्योंकि अब चोरी पकड़ी गई है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस चोरी में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग का पिछला प्रमुख और वर्तमान प्रमुख शामिल है। यह तो अभी कुछ भी उन्होंने खुलासा नहीं किया है। एसआईआर करके भले शुद्धिकरण कर दें, लेकिन हमारे पास जो तथ्य हैं लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा चुनाव के बीच, सोचिए, इसीलिए हम लोग सोचते थे कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जीत रहे हैं, हरियाणा जीत रहे हैं, दिल्ली जीत रहे हैं, एक पटाखा कोई नहीं फोड़ता है। केंद्र में चुनाव जीत कर आ रहे हैं, कोई पटाखा नहीं जलाता है। अरे किसी को तो खुशी होती होगी, बस भक्तों के अलावा, जिनकी आबादी इस देश में 10% से ज्यादा नहीं है। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनको वोट नहीं करता और ये सरकार बना लेते हैं। और बीच बीच में आप सोचिए, क्या ये सच है? ये दर्जन भर, सोचिए, एक बात बताइए, ये कैसे खुलासा हुआ? एक तो वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा राहुल गांधी ने खोला। बताइए, विदेशी मॉडल का 22-22 जगह फोटो चिपका हो, एक महिला जो है उनके 200 जगह फोटो चिपका हो, एक एक घर में 500 वोटर हो
अब भी कुछ सबूत चाहिए इस देश को। भक्तों के अलावा सबको भरोसा है कि यह फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब संदेह जताया जा रहा है कि लगभग 25 लाखों की एक गैंग है जो देश भर में घूम घूम कर बीजेपी को वोट करता है। सवाल है कि जो जातिवादी मनुवादी इस देश में 90% लोगों को चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को, उनको वो सीएम पीएम बनने देंगे। और क्या हुआ, बीजेपी के आने के बाद क्या हुआ, सारे बहुजन दलों पर ताला लग गया। न सपा जीत पाती है, न बसपा जीत पाती है। बसपा तो एक सीट पर जीत पाती है। बिहार में आरजेडी नहीं जीत पाती है, उनके गठबंधन में है, उनकी लॉटरी लग जाती है। आपको अब भी शक होता है? प्रियंका गांधी ने तो साफ कहा है कि इस देश की जनता को यह तय करना चाहिए कि कम से कम बेईमान चुनाव आयोग रिटायरमेंट से मजा न ले सके। और सवाल क्यों न पैदा हो केंद्रीय चुनाव आयोग पर, केचुआ पर, जब यह कानून क्यों बनाया गया कि चुनाव आयोग नौकरी के दौरान, रिटायरमेंट के दौरान या मर जाने पर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या जरूरत थी ऐसी कार्रवाई? ये तो राष्ट्रपति के लिए भी नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं शक पैदा करता है, सवाल पैदा करता है। और सोचिए, जो लोग इस देश के बहुसंख्यक आबादी को चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का मामला है। आपके पास और कुछ नहीं है। न जमीन है, न शहर है, न नौकरी है, न आप मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। आपके पास एक अदद बाबा साहब का वोट है। और उसी की वजह से ये बेईमान लोग 5 किलो राशन देने के लिए भी मजबूर हैं। सोचिए, बेईमानी की इंतहा है। तो क्या 2014 के बाद से बीजेपी सारे चुनाव बेईमानी से जीतती है? और सवाल है कि इस पर चुनाव आयोग सफाई क्यों नहीं दे रहा है? मायावती जी ईवीएम पर सवाल उठा चुकी हैं। कौन ऐसा दल है जो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता था? अरे खुद बीजेपी के जीएल नरसिम्हा ने किताबें लिखी, आडवाणी सुप्रीम कोर्ट गए, सुब्रमण्यम स्वामी, वीवीपैट मिला। लेकिन सोचिए, चोर चोरी से बाज नहीं आ सकता है। बिहार में एसआईआर पर हंगामा हो गया, ये 65-68 लाख ही वोट काट पाए। उसके बावजूद तस्वीरें जो सामने आ रही है, सोचिए, बिहार के वैशाली जिले में स्ट्रांग रूम में लाइट कट जाता है। समस्तीपुर में वोटिंग के तुरंत बाद वीवीपैट की पर्चियां मिलती है। नालंदा में यही चल रहा है। समस्तीपुर में तस्वीरें, सारी चीजें हैं। लेकिन सोचिए कितना महीन ये राजनीति है। और इस वोट चोरी से इस देश में सिर्फ सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की है। इसलिए मैं एक खबर बता रहा हूं। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग शामिल है। और मैं खुलासा करूंगा एक के बाद एक। ये सोचिए, ये चुनाव आयोग का काम था कि हर आदमी का नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो। और मैं फिर कह रहा हूं, अब इनकी प्लानिंग है, ये नए नए रोज आइडियाज डेवलप करते हैं। अब इनकी प्लानिंग है कि ऐसा करो, वोट चोरी नहीं कर सकते हैं, ईवीएम वाला खेल नहीं करना है। अब फर्जी वोटरों का खुलासा हो गया, तो ऐसा करते हैं, इस देश के बहुसंख्यक आबादी जो 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उसके पास जमीन का पेपर नहीं है, उसका जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, उसके पास कोई पीढ़ी दर पीढ़ी का कागजात नहीं है, तो उसका नामे काट दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। एसआईआर के 2 मकसद हैं। एक तो जो इन्होंने फर्जी वोट पिछले 10 साल में ऐड कर रखे हैं सब विधानसभा में, वहां से उनको हटाया जाए। और दूसरा, जो जुनून वोटर है दलित, पिछड़ा, उनको कागज के नाम पर उनका नाम काट दिया जाए। तो ये जातिवाद, मनुवाद जो है ना, इसलिए कहा गया है कि बेईमान भी हो सकते हो, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे? इंतहा है। और सोचिए, मुझे ताज्जुब होता है, इस देश का मीडिया चुप है, वो तमाम सेकुलर गैंग, लिबरल गैंग चुप है। सोचिए, फिल्म स्टार चुप है। वो तो शुक्र मनाइए कि खेसारी लाल यादव को मैं तो सैल्यूट करता हूं, वो शख्स लगातार बोल रहा है जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो वोट चोरी, सोचिए, अब तो साफ हो गया, इस देश में प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब तो बच्चा बच्चा सब जान गया है। ये तो ईवीएम पर पहले से ही शक था। लेकिन जिस तरह से आप बताइए, एक एक विधानसभा में 5-5 हजार फर्जीवाड़ा वोट का हो, एक एक विधानसभा में 1-1 लाख वोट का, एक लोकसभा में 1 लाख का वोट का फर्जीवाड़ा हो।
आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? अब खुलासा हो रहा है कि 25 लाख लोगों का गैंग है बीजेपी के पास, जो देश भर में घूम घूम कर वोटिंग करता है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपको बताई जाए। चुनाव की बात करें तो आज फिर प्रचार खत्म हो जाएगा। 122 सीटों पर अब वोटिंग होनी है। सोचिए, इस देश में जातिवाद और मनुवाद का खेल समझिए। मनुस्मृति लागू थी, अंग्रेज थे तो कुछ अधिकार मिला, वो भी शोषण करते थे और जातिवाद भी था। बाबा साहब ने लड़कर हमें वोट का अधिकार दिलवाया। तब SC ST के रिजर्व सीट पर जातिवादी मनुवादी अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, OBC की जातियां, पिछड़ी जातियां बिल्कुल सत्ता में नहीं आते थे। उसके बाद 90 के दशक में, 80 के दशक में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल ने शहादत दी। मान्यवर साहब ने घर घर जाकर लोगों को जगाया। कर्पूरी ठाकुर को गालियां सुननी पड़ी। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी का जब दौर आया, जब करुणानिधि का दौर आया, जब पिछड़े अति पिछड़े यादव, कुर्मी, कुशवाहा इन लोगों का दौर आया, तब ये लोग वोट चोरी करने लगे। और अब तो इंतहा है। इसलिए जो किसान जातियां, जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, वोट चोरी से उनका अधिकार खत्म हो रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए, अपने अपने गांव का वोटर लिस्ट चेक कीजिए मोबाइल पर ही, और बताइए कि कितना कितना फर्जी वोटर है। ये तो अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। प्रियंका गांधी कह रही कि किसी भी कीमत पर ज्ञानेश कुमार जेल नहीं जाते हैं तो ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। लोग कह रहे हैं कि अब जनता ही मालिक है। सोचिए, वोट चोरी के एक से एक तरकीब लाए जा रहे हैं, एक से एक तरकीब अपनाए जा रहे हैं, और लगता है कि ऐसे लोग जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका गिरोह है जो सिर्फ वोट करने का इनका काम है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।